अवधि भाका बुलेटिन में सबका स्वागत है। देवेंद्र कश्यप निडर के प्रणाम निवेदित है। अगली खबर जो है लखनऊ से ने अवधि पर लोकगीत से लेकर नवगीत विषयक विश्वस्तरीय संगोष्ठी का आयोजन भवा है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा संस्थान सूरत, भाषा शिक्षण संस्थान कोलकाता और भाखा पत्रिका के सामूहिक प्रयासों से ने यह कार्यक्रम हुआ। अवधि लोकगीत में यहाँ वह ताकत होते है जो विदेश में रहने वाला जो भारतीय है उसका अपनी तरफ खींच लेते हैं। यह बात अंतर्राष्ट्रीय अवधि उत्थान समिति अमेरिका के अध्यक्ष प्रोफेसर बलराम सिंह अवधि लोकगीत से नवगीत तक विषयक संगोष्ठी में यहाँ बतौर मुख्य अतिथि एक वेबिनार कार्यक्रम में यहाँ कहीं आगे कहीं कि लोकगीत ही असल में यहाँ लोक साहित्य होते हैं। अवधि लोक साहित्य तो लोक गीत की आन बान शान है और अब लोकगीत यात्रा करद भय नवगीत तक सफर तय कर चुका है। मॉरिशस के निवासी राज हीरामन विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ कहीं की अवधि भाषा में यहाँ रची गए रामचरितमानस तो हमारे यहाँ लोग बड़े चाव से पढ़ते हैं। ये हमारे देश का लोक साहित्य भी माना जा सकते है और लोक संस्कृत भी। चीन से आशीष गोरे कहीं की प्रांतीय भाषण में यहाँ लिखी गए जो लोकगीत हैं और नवगीत हैं वही हृदय के यहाँ छू लेते हैं। इनका कभी भुलावा नहीं जा सकते है। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विनय कुमार पाठक कहीं की छत्तीसगढ़ और अवधि के बीच में जो संबंध है वो बहुत मधुर संबंध रहे हैं और इन दोनों भाखन में यहाँ आने वाले दिनों में यहाँ एक रिश्ता मजबूत करे के ताकत मिलत है। डॉक्टर प्रकाश चंद्र गिरी बंशीधर शुक्ल के यहाँ याद करते भे कहीं कि जौन वही काम करनी है समाज और देश निर्माण के लिए वह काम लोकगीत भी करनी है। और आगे कहीं कि जो काम कहानी और उपन्यास के इलाके में यहाँ प्रेमचंद करीन है वह काम कविता के क्षेत्र में यहाँ लोकगीत के साहित्यकार भी करीन है। बक्सर के निवासी और इस समय JNU दिल्ली में यहाँ प्रोफेसर देवेंद्र चौबे अपनी रचना का यहाँ याद करते हुए कहीं कि 1857 के प्रथम जो स्वाधीनता संग्राम रहा है वही में तमाम लोग सीतापुर जिले का योगदान दीन है। आवाज को यहाँ यदि लोक साहित्यकार न होती तो उनका लोगन के नाव भूल गवा रहा है। तो ये लिए लोक साहित्यकार के यहाँ कभी भुलावा नहीं जा सकते है। उनका जो योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और अवधि भाखा जिस तरीके से ने पत्रिका काम कर रही है वो निश्चित रूप से ने आने वाले समय में यहाँ एक मील के पत्थर गाड़ी। अवधि के वरिष्ठ गीतकार चंद्र प्रकाश पांडे देश और समाज की विसंगतियों के यहाँ लेकर अपन काव्य पाठ करें और बताइन कि की तरीके से समाज के यहाँ सुधारा जा सकते है। कार्यक्रम के यहाँ बहुत नीक और अच्छा बनावे बदे भगवती प्रसाद और अरुण वर्मा अपने काव्य पाठ से ने बढ़िया सम्मोहक बने कार्यक्रम के यहाँ। यही के पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ लोक गायिका डॉक्टर अमिता चौधरी देवी वंदना करें और देवी वंदना के माध्यम से ने जो आध्यात्मिक ताकत होते उसका एहसास कराएं सबके अंदर। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक और भाखा के प्रधान संपादक डॉक्टर गंगा प्रसाद शर्मा अपने स्वागत संबोधन में यहाँ कहीं सबका अभिनंदन करते हुए बाबा तुलसी के यहाँ याद करें और कहीं की खेती न किसान को भिखारी को न भीख बल बनिज बनिक बनिज न चाकर न चाकरी जीविका विहीन लोग सिद्धिमान सोच बस कहें एक एकन सो कहाँ जाए का करी। इसके साथ वही अवधि में है जो सांस्कृतिक विरासत के यहाँ बचावे खातिर पुरजोर वकालत करें और कहें कि हम तो प्रयास कर रहे हैं और आप लोग हमारे साथ आओ और आंदोलन तरीके से यदि काम की जाए तो हम लोकगीत के यहाँ बचा सकते हैं। वरना ये लोकगीत बिलाए जी हैं तो हम लोगन के जो साहित्य है इतिहास वह बिलाए जाइए। अध्यक्षी उद्बोधन में यहाँ प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जौन बहुत बड़े आलोचक हैं और तमाम किताबन के लिखैया हैं, धुरंधर जो है रचनाकार हैं, वही भाखा पत्रिका और संपादक मंडल के यहाँ धन्यवाद दीन बधाई दीन और कहीं संकट काल में यहाँ जिस तरीके से अवधि पर आप लोग काम कर रहे हो आने वाले समय में यहाँ एक
बहुत बड़ी उपलब्धि कर काम हुई। और लोकगीत के यहाँ बचावक जो प्रयास आप लोगन के रहे वो सराहनीय है। और ये तरीके से ने उद्बोधन दे के आशीष दिन सबका शुभ आशीष दिन। भाखा के सह संपादक देवेंद्र कश्यप निडर कार्यक्रम से संचालन करते हुए कहीं कि लोकगीत और नवगीत तो जो साहित्य है वह की आधारशिला है, जिसकी वजह से ने साहित्यकार जो महल खड़ा है। धन्यवाद ज्ञापन भाखा पत्रिका के संपादक विनय कुमार शुक्ल करें। यही मौके पर भारतेंद्र मिश्र, आराध्य शुक्ल, वंदना तिवारी, डॉक्टर रश्मशील, सत्येंद्र कुमार, डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी, डॉक्टर जयशंकर तिवारी, निर्मला यादव, अशफाक, डॉक्टर सत्यप्रिय पांडे सहित तमाम लोग मौजूद।